हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेटा लाइन सेगमेंट कर रहे थे। लाइन सेगमेंट में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का लाइन सेगमेंट कर लिया था। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसका जो है लाइन फार्मूला जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अगर हमको कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर अल्कोहल का दे रखा है तो हम कैसे करने वाले हैं, अमीन का दे रखा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल से। सबसे पहला प्रोडक्ट हमें अल्कोहल ही लेते हैं, सबसे फेमस भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ले रखा है बेटा इथेनॉल, यानी कि 2 कार्बन हैं आपके इसमें। ठीक है, तो आपकी एक सिंगल लाइन हो गई और तीसरा ग्रुप लगा है, तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करके और यहाँ पर OH लगा देंगे। क्योंकि ग्रुप कौन सा है ये तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर आप OH लिखेंगे। लेकिन जो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है वो आपकी जो है बेटा वो केवल आपकी इस तरीके से ही शो होने वाली है। ठीक है, तो ये अब आप देखिए एक कन्फ्यूज़न इसमें मत करिएगा कि जो आपकी ये वाली चेन थी ये इथेन थी, लेकिन अभी आप इथेनॉल बोल रहे हो। ठीक है, तो इथेनॉल का मतलब क्या हो गया सॉरी, कि आपने इथेन ये लगाई, उसमें एक ग्रुप और है, तो ये यहाँ पर ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि आपका 1 2 3 इस तरीके से होगा। देखिए आप इसमें अगर काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से होगा ना इस तरीके से, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 2। तो आपका ये तो हो गया CH3 CH2 और ये आपने जो लगाई इस पे लगा देंगे आप OH। इस तरीके से आप इथेनॉल का कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी प्रोपेनॉल होगा, तब क्या होने वाला है। प्रोपेनॉल होगा तो क्या होगा, देखिए जैसे हमने प्रोपेन बनाया था ना, प्रोपेन हमने कैसे बनाया था बच्चों, इस तरीके से बनाया हुआ था प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेनॉल हमको करना है, तो प्रोपेन के बाद में फिर एक लाइन और बढ़ा के यहाँ पर हम OH लगा देंगे। समझ आ गया आपको, कोई टिपिकल वाली बात नहीं है बेटा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप किस तरीके से कहाँ क्या चीज़ आप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रोपेनॉल बनाना है तो इस तरीके से हम पहले प्रोपेन बनाएंगे और फिर एक लाइन लगा के फिर OH, यानी कि आपको हर समय एक लाइन लगानी है, तभी आप फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। क्लियर हो गया बेटा ये चीज़। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ईथर। अब ईथर में क्या होता है, ईथर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका होता है, अब जो आप लोग लिखते थे वो फॉर्मूला आपका होता है ROR-, यानी कि ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है ना, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इन ग्रुपों के बीच में आपका O लगता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ईथर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके दोनों साइड सेम ग्रुप भी होता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे पढ़ लेते हैं इसको। तो ईथर में हम जो अगर दोनों तरफ से आपका इस तरीके से आता है लिखा हुआ, यानी कि O और इस टाइप से, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ आपका सेम ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है ये आपका ग्रुप सेम नहीं है, यानी कि ये आपका 2 कंपाउंड इस तरफ लगे हैं आपके और एक कंपाउंड इस तरफ लगा है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए पहले तो जो हमने दोनों तरफ वाला बनाया था, यानी कि अगर मिथाइल है तो देखिए दोनों तरफ मिथाइल हो गया। अब आपके दाईं तरफ वाला जो मिथाइल है इसमें एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है, तो आप इस साइड यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ये भी हो सकता है कि दूसरी साइड हो, तो उसको आप अपने हिसाब से बच्चों चेंज कर सकते हो। अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है बेटा, एक पॉसिबिलिटी और कैसे करके हो सकती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ हमारी सेम चेन लगी होती है। सेम चेन लगे होने कंडीशन में एक तरीका और आता है, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर O लगाया था, एक तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से O लगा करके और आपकी दोनों तरफ अगर जैसे ये इथाइल वाली चेन दोनों तरफ है, ये इथाइल चेन है, मान लीजिए दोनों तरफ आपकी लगी, तो हम क्या करेंगे, तो O लगाएंगे और दोनों तरफ ये इथाइल, ठीक है, और ये इथाइल, तो ये दोनों तरफ इथाइल चेन लग जाएगी, यानी कि हम जो हमारा जो फिगर बनेगा वो लाइक दिस बनेगा और यहाँ पर हमारा O लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, यानी कि ये हमारा अभी जो इसमें हमें शो कर रखा मिथॉक्सी इथेन है, लेकिन अगर हम दोनों साइड ऐसा कर देते हैं तब हमारा इथॉक्सी इथेन इस तरीके से हो जाता है आगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई आप लोगों को। तो अगला कंपाउंड बच्चों हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO, जो आप लोग पढ़ते आते हैं अभी तक। तो CHO में आपका इस तरीके से हम जनरली लिखते हैं, जो हमने यहाँ पर शो करा हुआ है जनरल फार्मूला होता है, यानी CH3 CHO इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम शो कैसे करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम जब 2 अगर आपकी शो करते हैं तो हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक H लगा है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से शो करके इस पर H लगा दिया और डबल बॉन्ड करके यहाँ पर O, क्योंकि यहाँ पर हमारा O अलग से लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये आपका
एसिटाल्डिहाइड का है। एसिटाल्डिहाइड का मतलब CH3CHO, यानी कि उसमें आपका मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है, और CHO ग्रुप जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, CHO ग्रुप जो है वो आपका आ जाएगा ये, लेकिन बीच वाला जो C है देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप बच्चों यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कीटोन में आते हैं। तो देखिए कीटोन में आपका कितना रिजेम्बलेंस है। अभी जो हमने एस्टर पढ़ा था, ईथर पढ़ा था, सॉरी ईथर में हमने इसीलिए पहले पढ़ा दिया था। ईथर में आपका क्या था, ईथर में आपका इस तरीके से हमने बनाया हुआ था ये, और यहाँ पर ओ, यही तो था। अब दोनों तरफ हमने कहा तो सेम चेन है यहाँ पर, तब क्या हुआ था, तब हम इस तरीके से बना रहे थे, तो ये हमारा ईथर की बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड लगा होता है ओ के साथ में, तो हम डिज़ाइन तो यही बनाएंगे, क्योंकि प्रोपेन हो जाता है। अगर आप देखेंगे एसीटोन में 3 होते हैं, CH3CO CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है। 3 C होते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो प्रोपेन वाला बन गया। फिर डबल बॉन्ड के साथ O होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ हमने O लगा दिया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से समझ सकते हो इसको। आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों होता है CH3COOH। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको समझ में इजीली आ गया होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, आपने जो CH3COOH लिया था, तो यहाँ पर आप CH3 सबसे पहले अल्कोहल ग्रुप जो लगाया, तो कैसे करा था हमने, तो हमने करा था ये, आपने इस तरीके से लगाया था CH3 और ये। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमने ये अल्कोहल लगा लिया। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है हमारी CH3OH तो हमारा सेम होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है, CH3C और OH, लेकिन आपका जो H2 था वो H2 हटा के डबल बॉन्ड के साथ O लग गया, तो यहाँ पर वही चेंज हमारा केवल होता है। एल्कोहल वाले में केवल डबल बॉन्ड के साथ अगर O लगाते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बच्चों हमारा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। अगला आता है बच्चों हमारा एस्टर। और एस्टर कैसे होता है, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CH3CO C2H5 या CH3COCH3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी ईथर का एस्टर का फॉर्मूला होता है। तो एस्टर के फॉर्मूले को हम कैसे शो करते हैं, इसमें एक चेंज होता है बेटा। देखिए पहली चीज़ तो आप जो लेकर के चलेंगे चेन आपकी यही चलने वाली है। ठीक, क्योंकि प्रोपेन हो गया CH3COOCH3, यानी कि 3 C नंबर हो गए हमारे, तो हम इस तरीके से प्रोपेन तो बना ही लेंगे। लास्ट में क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OMe। ठीक है, OMe यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा ये डबल बॉन्ड के साथ O है, तो इसको हम डबल बॉन्ड के साथ O लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, बस इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक डिफरेंस इसमें और होता है, मैंने आपको 2 कंपाउंड इसलिए इसके शो करे हुए हैं। ये चीज़ है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपने लगा के O लगा दिया। ठीक, ये और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगा के खाली आप O लगा देते तो कौन सा कंपाउंड हो जाता है, तो आप कीटोन हो जाता है। अब कीटोन में एस्टर में क्या होता है, आपका OH और लगता है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए इथाइल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर O और O के साथ में ET लिखते हैं, और अगर मिथ होता है तो ME लिखते हैं, यानी कि शुरू के 2 वर्ड उसके साथ में ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एस्टर का नॉमिनेशन करते हैं बच्चों। अब आते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड पे। तो एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना होता बच्चों। आपको देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने कीटोन पढ़ा था जस्ट थोड़ा पहले, तो कीटोन में हमने क्या करा था, इस तरीके से ये चेन बनाई थी और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाकर O लगा दिया था। ठीक है, ऐसे ही हम एक चेन और लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाकर O लगा देते हैं। ये 2 कीटोन हमारे पास हो गए। जब 2 कीटोन हमारे पास यहाँ पर होंगे, इन दोनों को पास पास रख के इन बीच वाली लाइन से हम यहाँ पर एक O को और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज वाली बात नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने यहाँ पर लिटा के दिखा दिया है बच्चों, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी आ सकता है, लेटे के भी आ सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इसी तरीके से 2 कीटोन को मिला के उनके बीच में एक O लगा दोगे तो एसिड एनहाइड्राइड आपका हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला आता है बेटा यहाँ पे आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी कि एसिटाइल क्लोराइड जो हम पढ़ते थे, CH3COCl। कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पर, देखिए CH3 और C 2 ही हमारे पास C है, तीसरा हमारे पास Cl का कंपाउंड आ रहा है, तो CH3C और ये नीचे ला करके यहाँ पर हमने Cl जोड़ा जैसे हमने OH जोड़ा था। ठीक है, अब CO होता है तो O के साथ में हमने C के साथ में डबल बॉन्ड ला के O कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो ये एसिड क्लोराइड्स हो जाता है। बहुत इजी से है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको देखना सारे खुद ब खुद ही ये याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है,
जैसे बच्चों आप लोगों ने अभी एसिड क्लोराइड पढ़ा था, सेम तरीका एसिड एमाइड का होता है, बस उसमें क्या होता है हमारा COCl पढ़ रहे थे हम, यहाँ पर CONH2 हो जाता है। CONH2 हम एमाइड पढ़ते हैं, हमने पहले भी बताया था CONH2 एमाइड होता है। तो यहाँ पर सेम आपका केवल कुछ नहीं होना है, क्लोरो की जगह यहाँ पे क्लोरीन हटा के आपको NH2 लगा देना है। सेम पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि CH3C और यहाँ पर ला करके आप NH2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड करके वो लग जाएगा। एसिड एमाइड और एसिड क्लोराइड एक ही तरीके के स्ट्रक्चर हैं। एसिड क्लोराइड में Cl लगा होता है और एमाइड में Cl को हटाकर NH2 लगा होता है। सेम फॉर्मूले हैं आप लोगों के बच्चों ये। नेक्स्ट है हमारा बच्चों इसमें साइनाइड। साइनाइड हम किस तरीके से करते हैं, देखिए साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है उसमें खुद भी एक कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है CH3CH2 लिया हुआ है। तो CH3CH2 का हम यहाँ पे पहले चेन बनाते हैं, तो CH3CH2 नीचे आके CN, तो C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा के N दिखा देते हैं। बस यही हमारा यहाँ पर साइनाइड का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि इसे इथाइल साइनाइड या फिर प्रोपेन नाइट्राइल कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपका यही प्रोपेन की चेन बनाएंगे और यहाँ पर ला करके CN लगा देते हैं, यही इसका होता है साइनाइड वाला, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमारा एमीन आता है। तो जैसे आप लोग एमाइड पढ़ रहे थे, एमाइड में तो आपका तभी भी डबल बॉन्ड O लगा था, अगर वो हटा देते हैं आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी कि ये चेन बनती है और खाली यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा देते हो, तभी आपका क्या हो जाएगा, अमीन हो जाते हैं, यानी कि एथाइल अमीन। एथाइल अमीन क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक लाइन ऊपर ले गए एथाइल हो गया और ये लाए तो अमीन हो गया। और इसी में अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड O लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तब ये अमाइड हो जाएगा, ठीक है, तब ये हमारा अमाइड हो जाएगा, क्योंकि तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों CH3CONH2, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो बहुत इजी से पैटर्न है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात इसमें बच्चों नहीं। बस आप लोगों को इतना देख के चलना है कि हमने किस में क्या चीज़ लगाई हुई है और कौन सी लाइन से किस चीज़ को शो कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप किस लाइन से किस पैटर्न से शो होता है, इनको कर लेना, अपनी कॉपी में याद कर लेना बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट टर्न पे, ये आपके फंक्शनल को बात सारे हो गए, ठीक। एक चीज़ और बेटा, इसमें जो आपकी जो क्लोज वाली चेन होती है ना, साइक्लो और वो वाली जो हमने पढ़ाई थी IUPAC, उसमें जो खाली चेन अगर बनी हुई होती है आपकी, किस तरीके से मैं बताती हूँ, अगर जैसे ये वाली चेन होती है साइक्लोप्रोपेन होती है, तो उसमें ऑलरेडी हम केवल चेन दिखाते हैं, यानी कि ये होगी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से हमारा ये होता है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से इसमें खाली कार्बन शो ना करके हम खाली फिगर शो करते हैं। थोड़ा सा आपने बेसिक्स जो है ये फर्स्ट ईयर में भी करे थे, तो इनको हम डायरेक्ट इस तरीके से बना लेते हैं, उसमें C कहीं भी शो नहीं करते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ पर CH2 या CH3 शो करते थे, ठीक है। तो ये इसमें आज आपकी जो है लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट टर्न पे आपको इस लाइन स्ट्रक्चर वाली IUPAC हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो लगे रहो, कॉपी में करते रहो, और इन सब लाइन सेगमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बार बार बना के प्रैक्टिस करो, खुद से चेक करो कि गलत तो नहीं हो रहे हैं, जिससे आप अगर इसको पक्के हो जाओगे ना तो आपको IUPAC समझने में बहुत आसान रहेगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी खासी IUPAC आती है, अच्छे खासे मार्क्स आपके इससे बनते हैं, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, प्रिपरेशन करते रहिए, टिल देन बाय बाय।